यूटीआई रेजिस्टेंस एक्सप्लेन प्लीज। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि पेशाब की नाली की इन्फेक्शन। और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि उस इन्फेक्शन के लिए आपने इतनी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की फिर भी मसला हल नहीं होता। बेसिकली जो जरासीम होते हैं उनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, एक तरीकाकार होता है कि जब वो किसी दवाई को एक्सपोज होते हैं तो अगली दफा वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेते हैं, मतलब कि कुव्वत मुदाफियत बना लेते हैं अपनी। मिसाल के तौर पर अगर आप बचपन से बात बात पे ऑगमेंटन या फ्लैजल लेते हैं तो अब आपके जिस्म के तमाम तर बैक्टीरिया को ऑगमेंटन और फ्लैजल से कुछ नहीं होगा। वजह यह है कि आपने ऑगमेंटन और फ्लैजल उनको इतनी दिखा दी है कि अब उनके लिए वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने उसको बीट करने के बहुत ज्यादा अच्छे प्रोसीजर्स बना लिए हैं। हालांकि और किसी बंदे को ऑगमेंटन और फ्लैजल दो तो उसमें बहुत अच्छी वर्क करेगी क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज नहीं करता। लास्ट 10-15 सालों में पाकिस्तान में इंटरनेट आने की वजह से और मोबाइल्स आने की वजह से और मेडिकल हॉल वालों की वजह से, अतायत की वजह से और हकीमों की वजह से दवाइयों का बेदरेगी इस्तेमाल हो रहा है। बगैर डॉक्टर से पूछे हुए एंटीबायोटिक्स लिखी जाती हैं और ली जाती हैं। एंटीबायोटिक्स का बेदरेगी इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है कि लिनाजोलिड जैसी जो रिजर्व एंटीबायोटिक्स हैं वो लोग आम स्किन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब उनको वाकई जब गंदी स्किन की इन्फेक्शन होगी तो कोई दवाई मार्केट में उन पर काम नहीं करेगी। तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं और साथ में पूरे माशरे का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो कि रेजिस्टेंट हो गया वो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं आप। तो काइंडली एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज ना किया करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि